मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतो वल्लवी वल्लभं नः। ओम शांति शांति शांति। पादन्यासैर्भुजविधृतिभिः सस्मितैर्भ्रूविलासैः भज्यन्मध्ये चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्विद्यन्मुख्यः कवररसनाग्रन्थयः कृष्णवध्वो गायन्त्यस्तम् हरितैवता मेघचक्रे विरेजो। ॐ उच्चैर्जगुर्नृत्यमाणाः रक्तकण्ठ्यो रतिप्रियाः कृष्णाभिमर्शमुदिता यदि गीते नेदमावृतम। अच्छा भाई, अब चलो वृंदावन में जहाँ परमानंद मूर्तिमान होकर के प्रकट होकर के नृत्य कर रहा है। श्री कृष्ण के साथ रास करने में गोपियों के अंदर 12 धर्म प्रकट हुए, तो उन 12 का वर्णन इस श्लोक में है। आज पहली नजर डालो कृष्ण वध्वा पर, वहां से प्रारंभ करें। ये अद्भुत ही है। इस शब्द का प्रयोग सारे श्रीमद् भागवत में और कहीं नहीं है। गोपियों के लिए कृष्ण वध्वा, ये कृष्ण वधू है। हमारे गांव में अगर ये बताना हो कि ये मनोरथ नाम के सज्जन की पत्नी है, तो उसको मनोरथ गो बोलते हैं। मनोरथ गो, बहू के लिए गो बोलते हैं। तो ये गोपी कौन है? बोले कृष्ण गो है। कृष्ण गो है हमारे कृष्ण की बहू, कृष्ण की पत्नी है, कृष्ण वध्वा। वधू शब्द का संस्कृत में 3 अर्थ देखने में आता है। वहति वा उह्यते वा, वह प्रापणे धातु है। जो घर गृहस्थी पति सबका भार ढोवे, जिसके सिर पे सबका भार होवे, उसका नाम होता है वधू। वह प्रापणे धातु से ऊ प्रत्यय होता है और ह का ध हो जाता है। ये व्याकरण का नियम है। तो वहति इति वधू है, उह्यते इति वधू। और जिसको उठा लें गोद में, जिसको गोद में उठा लें उसका नाम वधू, और जो पति को गोद में उठा ले उसका नाम वधू। और बधनाती थी वधू। तो अमर सिंह के एक व्याख्याकार हुए हैं मुकुट। अरे पति को उठा ले, पति पत्नी को उठा ले, आलिंगन करते हैं तो एक दूसरे को उठा लेते हैं वो, इसलिए उसका नाम वधू होता है। हमारे एक फकीर थे, वो बड़ी खुली खुली बात करते थे। अब एक पंडित थे तो बेचारे बात करने में झेपे। तो बोले भाई संसारी लोग जो होते हैं ना, उनको शर्म बहुत ज्यादा होती है, और फक्कड़ आदमी को क्या है, चाहे जैसे बोल दे। मुकुट ने जो वधू शब्द की व्याख्या की है, रामा व्याख्या सुधाकार तो कहते हैं कि वहति इति वधू, जो पति का भार उठावे उसका नाम वधू, और पति जिसका भार उठावे तो वधू। परंतु मुकुट कहते हैं कि जो बांध ले तो वधू। बधनाति इति वधू, जो बांध ले, दूध पास में बांध ले, अपने मोह पास में बांध ले, स्नेह में प्रेम में बांध ले, उसका नाम वधू। अब ये गोपियां कौन है? बोले कृष्ण वधू है। अद्भुत हो, ब्याह एक नहीं और वधू इतनी।
ये नारायण है ना, माने साक्षात परब्रह्म परमात्मा है ना, इसलिए इस ढंग से बात कही जाती है। उनकी बधू कौन, उनकी माता कौन? तो बोले देखो संसार में और तो अवतार होते हैं, महापुरुष होते हैं, तो बाप के संबंध में तो कोई गड़बड़ संसार में हो तो हो, इनका असली बाप कौन, नकली बाप कौन, लेकिन माँ के बारे में कहीं गड़बड़ नहीं होती है। सब लोग जानते हैं कि इस माँ के पेट से पैदा हुए हैं। पर कृष्ण भगवान ने अपनी माँ को भी गड़बड़ा दिया। कोई बोले देवकी के बेटा, कोई बोले जसोदा के बेटा। तो ये क्या हुआ कि असल में भगवान बेटा किसी का नहीं होता, जो उसको बेटा मान ले उसका बेटा। पति कैसे होता है, पत्नी कैसे होती है? विश्वास ही तो दोनों का प्रतिभू है ना, कि रजिस्टर, कि दोनों को एक नाल में बांध करके थोड़े, एक नली में बांध करके थोड़े पैदा किए गए हैं। परस्पर का विश्वास ही पति पत्नी का बंधन है। तो ईश्वर किसी की कोख से पैदा होके बेटा नहीं बनता, जो उसको अपना बेटा माने उसका बेटा। देवकी से ज्यादा जसोदा मैया अपना बेटा मानती हैं कृष्ण को, इसलिए देवकी मैया की कोख से पैदा होने पर भी कृष्ण जसोदा मैया के बेटा हैं, क्योंकि जसोदा मैया ने चतुर्भुज देखा ही नहीं, देवकी ने चतुर्भुज देख लिया। तो देवकी ने जब चतुर्भुज देखा तो उनके मन में शंका हुई कि हमारा बेटा है कि नहीं है, और जसोदा मैया ने चतुर्भुज नहीं देखा तो उनको पक्का ही विश्वास रहा कि ये हमारा बेटा है। तो ये बात क्यों कह रहा हूँ कि ये गोपी जो हैं वो अपने को श्री कृष्ण बधू ही मानती हैं। ये गोप बधू नहीं है, ये कृष्ण बधू है। कृष्ण बधुआ हावर पढ़ना दूसरी चीज है, वो धर्म विवाह है, और रजिस्टर में नाम लिखा जाना ये एक कानूनी विवाह है। रजिस्टर में नाम कानूनी है और भावर पढ़ना धार्मिक है। और ये गोपी जो है ये कृष्ण के साथ इसका रोम रोम, इसकी एक एक रग, इसकी एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प, एक एक विश्वास, जो कभी गोपी पहले थी, अब है और आगे होगी, कृष्ण की है। कृष्ण इनके भोग्य हैं, ये कृष्ण की भोग्य हैं। इसलिए बधू शब्द, कृष्ण बधू शब्द केवल गोपियों पर ही लागू होता है और दूसरे के लिए नहीं। कृष्ण बधुआ विश्वास। तुम्हारे पति कौन? स्त्रियों से ये प्रश्न नहीं करते हैं, और दाढ़ी मूछ वालों से ये प्रश्न करते हैं, तुम्हारे पति कौन? कृष्ण। कृष्ण बधुआ। अब तो एक तो बधूत्व इनका प्रकट हुआ। अब कृष्ण बधू के साथ जो रूपक है उस पर एक ध्यान दो। मेघ चक्रे तडितैवता विरेजुहु, जैसे आकाश में बादल छाए हों, घनघोर घटा छा रही हो और कहीं बिजली चमक गई, इधर बिजली चमकी, इधर बिजली चमकी, इधर बिजली चमकी। तो जैसे घनघोर घटा के बीच बीच में बिजली चमक चमक करके उनको अलग अलग दिखाती हैं कि ये मेघ अलग है, ये मेघ अलग है, ये मेघ अलग है, और मेघ की भी शोभा बढ़ती है और बिजली की शोभा। समझो कि आकाश पीला होता और उसमें बिजली चमकती तो उसकी उतनी शोभा होती, चांदनी छिटकी हुई होती या सूर्य का प्रकाश होता और उसमें बिजली चमकती, तो बिजली की क्या शोभा होती? ये तो मेघ में, काले मेघ में बिजली की शोभा होती है। तो इसी प्रकार कृष्ण 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 कृष्ण, चारों तरफ एक कृष्ण चक्र, आकाश के समान व्यापक श्री कृष्ण विग्रह। जहाँ देखिए एक ही कृष्ण है, अनेक नहीं, और वो बिल्कुल आकाश की नीलिमा के समान व्यापक हैं। और ये वृत्ति की जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण प्रतिबिंब से युक्त होकर के चमक रही हैं, क्योंकि चमक भी अपनी नहीं है, गोपी की चमक भी अपनी चमक नहीं है। जैसे वृत्ति में ब्रह्म ही प्रतिबिंबित होकर के चमकता है चिदाभास के रूप में, जीव भी ब्रह्म ही है, वैसे गोपियों के शरीर से जो चमक निकल रही है वो चमक श्री कृष्ण की ही है।
कृष्ण का ही जीवन है गोपी का जीवन, कृष्ण का ही प्राण है गोपी का प्राण, कृष्ण का ही संकल्प है गोपी का संकल्प, कृष्ण की आत्मा ही है गोपी की आत्मा। तो जैसे व्यापक ब्रह्म तत्व में ब्रह्म प्रतिबिंब से समन्वित ब्रह्माकार वृत्तियां चम चम चमकती हैं, इसी प्रकार श्री कृष्ण के व्यापक श्री विग्रह में ये जो गोपी रूप वृत्तियां हैं, ये उन्हीं की चमक से, श्री कृष्ण की मुस्कान ही गोपी की मुस्कान है, अलग नहीं मुस्का सकती बोला। कृष्ण से अलग गोपी का जीवन नहीं है, कृष्ण से अलग गोपी की मुस्कान नहीं है, कृष्ण से अलग गोपी की बुद्धि नहीं है। तीन चीज नहीं मिलेगी तो सच्चिदानंद कैसे होंगे? जीवन मिला तो कृष्ण सत से गोपी सत मिल गई, बुद्धि मिली तो कृष्ण चित्त से गोपी चित्त मिल गई, और आनंद मिला तो कृष्णानंद से गोपी आनंद मिल गया। इसी से यहाँ बताया कृष्ण बद्ध्वा, एक गोपियों के लिए ये इस शब्द का प्रयोग केवल रासलीला में किया गया है। कृष्ण बद्ध्वा, ये कृष्ण बहू हैं, कृष्ण वधू हैं, कृष्ण को उठाती हैं, कृष्ण इनको उठाते हैं, ये कृष्ण को बांधती हैं। बांधने वाली को बहू कहते हैं, उठाने वाली को बहू कहते हैं, है ना, और जो उठाई जाए उसको बहू कहते हैं। नारायण। तो दो बात तो ये कही, मेघ चक्र में विद्युत, तो सौंदर्यातिशय हुआ, बादल में बिजली होना ये अतिशय सुंदर हुआ, और बादल भी कृष्ण है और श्याम सुंदर भी कृष्ण है। अब दूसरी बात बताते हैं, स्वर्ण वर्णा विद्युत है और स्वर्ण वर्णा गोपी है। बिजली भी चंचल है और गोपी भी नाचती हुई चंचल है, और जो ध्वनि है ना, गान जो है वो ध्वनि है, और जो पसीने की वर्षा हो रही है वो रस वर्षा है। अब पादन्यासैर्भुज विभूतिभिः सस्मितैर्भूविलासैर् भज्यन् मध्यैश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्वेद्यन् मुख्यः कबरवसनाग्रन्थयः कृष्णवद्धो गायन्त्यस्तं तडितैवता मेघचक्रे विरुदिरेयुः। तो इनमें चांचल्य है, इनमें गर्जना है, ध्वनि है संगीत की, इनमें शोभा है, इनको कृष्ण का संग है। पादन्यास, ये कल बताया था, ये पाद विन्यास आपके ध्यान में हो गई कि प्रेम में जो पाद विन्यास है, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी एड़ी कभी आगे, कभी 1 घुंघरू बजे, कभी 2 बजे, कभी 5 बजे, कभी 10 बजे, ऐसे पादन्यास है। तो भाई अब एक बात और ले लो, ये चलते क्यों नहीं है, केवल तरह तरह से पाद विन्यास ही क्यों करते हैं? नृत्य में तरह तरह से पांव तो रखते हैं, लेकिन चल के कहीं जाते तो नहीं है ना, एक ही मंडल में नृत्य करते हैं। देखो, अगर अपना प्रियतम किसी दूसरे स्थान में होए तो पांव से चल के उसके पास जाना पड़ता है, लोहे को चुंबक के पास आकृष्ट होना पड़ता है, इसका नाम ही चुंबक रखा, खींच लेता है, ये हुआ। लेकिन प्रियतम दूसरे देश में न हो, अपने साथ हो, है ना, उसके बाह से बाह मिली हो, उसका हाथ अपने कंधे पर हो, तो जाना तो कहीं नहीं है। तो अब इसमें 2 गति होगी। यदि वो परमात्मा हृदय में है, ब्रह्म है, केवल भीतर ही है, तो आदमी शांत हो जाएगा, हो हिलना डोलना नाचना खेलना सब बंद हो जाएगा, शांति आ जाएगी। निर्गुण निराकार होगा तो क्या होगा? शांत हो जाएगा। अब ये देखो सगुण साकार का चमत्कार, जाना तो कहीं है नहीं और शांत होना नहीं है, तो सिवाय पांव पटकने के और क्या मिलेगा? न तो ब्रह्म वाली शांति मिलेगी और न तो यात्रा करके कहीं जाना पड़ेगा, तो न शांति और न तो यात्रा। अब बैठ के पांव पटको,
नारायण को खड़े होके पांव पटको, ये प्रेम का विलास है। प्रेम शांति से तो बैठने नहीं देता, और प्रियतम साथ है इसलिए चलने की जरूरत नहीं। तब तो फिर सिवाय शरीर हिलाने के और कोई बस ही नहीं है। तो साधन न्यास इसी से जब सुतीक्ष्ण भगवान रामचंद्र से मिलने के लिए चलते हैं ना, तो रास्ते ही भूल जाते हैं। दिशी और विदिशी पंथ नहीं सूझा, को में चलो कहा नहीं बूझा, कबहू तो फिर पीछे को नहीं जाई, कभी पीछे को लौट जाते हैं। मुन मगमाही अचल हो बैठा, पर गोपियां तो बैठ भी नहीं सकती, तो क्योंकि साथ है ना, श्री कृष्ण साथ हैं। इसलिए श्री कृष्ण के पांव से पांव मिलाकर, उनके ताल से ताल मिलाकर, उनकी गति से गति मिलाकर, उनके स्वर से स्वर मिलाकर के ये प्रेम है हो, जिसमें विषय देश में यात्रा नहीं है और ब्रह्म देश में स्थित होकर के शांति नहीं है। ये विक्षेप में भी ब्रह्मानुभूति है। इसका नाम है पांव चलाते हुए ब्रह्मानुभव करना। भुज विभूति भी नारायण, प्रेम की गति न्यारी है। अब देखो कोई ब्रह्मज्ञानी होता या जोगी होता तो दोनों हाथ या तो रखता घुटने पर, यूं कर लेता हो, ये त्रिगुण अलग हो गए और जीव शिव से मिल गया और शांत होकर बैठे हैं, है ना। ये तीन अंगुली के 3 गुण अलग हो गए, और ये तर्जनी का जो जीव है वो अंगुष्ठ रूप शिव से मिल गया और यूं करके बैठ गए, या पांव गोद में रख के बैठ गए। अभी जोगी होता या ज्ञानी होता तो ऐसे बैठता, और विषयी होता या धर्मात्मा होता तो विषय की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित रूप से हाथ का संचालन करता, या धर्म की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित रूप से इंद्राय स्वाहा आदि हवन करता। ये महाराज प्रेमी न तो हाथ स्थिर करके बैठ सके हैं, और न तो धर्म करने के लिए स्वाहा स्वाहा व्यवस्थित कर सके। कि इनका हाथ काहे के लिए चलेगा, कि इनका हाथ तो प्रियतम के लिए चलेगा ना। तो भुज विभूति भी कभी कमर पर रख के, कभी दोनों हाथ बांध के, कभी दोनों हाथ खोल के, कभी आंख के पास ले जाके, कभी ठुड्डी के पास रख के, तरह तरह से हस्त चालन, कभी आ जाओ ये इशारा, कभी चले जाओ ये इशारा। ये कहो कि कुछ मतलब है इसका? अरे प्रेमी लोगों की क्रिया में कोई मतलब नहीं होता है। वो निरर्थक ही रूठते हैं, निरर्थक ही हंसते हैं, निरर्थक ही गाते हैं। वो कोई स्वार्थी थोड़े, संसार के स्वार्थी नहीं होते ना। तो प्रेमी लोगों की सब क्रिया केवल स्वारसिक होती है। तस्मितैर भूविलासैः भज्यन् मध्यैश्चल कुचपटैः कुंडलैर्गंडलोलैः। तस्मितैर भूविलासैः, ये विलास शब्द जो है ये संस्कृत भाषा में कहीं कहीं अश्लील अर्थ में भी प्रयुक्त होता है बोला। वैसे कल मेरे मन में ये बात आई कि बंबई के वातावरण में सब बात खोल के नहीं बतानी चाहिए, थोड़ी वृंदावन के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए कि वहां जाओगे तब सुनने को मिलेगा, है ना। लेकिन ये विज्ञापन हुआ। रश्मितैर भ्रूविलासैः, ये भ्रू विलास जो है, भ्रू चालन, वो विलास तो समझो प्रेम का विलास, काम का विलास, या आत्म विलास भी होता है। आत्म विलास पति पत्नी का विलास, पर ये जो भौहों का विलास है ये एक विशेष क्रिया का द्योतक है, और वो भी यदि स्मित मिला हुआ हो तब तो कहना ही क्या। ये जुगल हो गए ना, मुस्कान हो गई गोरी और भौं पड़ गई काली, है ना। सस्मितै ध्रुव विलास, यहाँ जुगल है बोला। ये जुगल का माने राधा कृष्ण का मिलन है ये। मुस्कान और चितवन, ज्ञान और आनंद। देखो मुस्कान जो है वो आनंद है,
और दृष्टि जो है वो ज्ञान है। तो ये चितवन और मुस्कान का मेल, ये भ्रू का विलास और अधर का विलास, ये दोनों घृत और मधु के मिश्रण से जैसे एक अद्भुत नशीली चीज बनती है, वैसी ये मादक वस्तु का निर्माण है। ये स्मित भी तरह तरह के होते हैं। वो स्मित, हसित, प्रहसित, विहसित, अतिहसित, अट्टहास, इसके हंसने के बहुत सारे भेद होते हैं। किसी में नाक लाल होकर रह जाती है, खुशी होती है ना, किसी को बहुत खुशी होती है तो नाक लाल होकर रह जाती है और नहीं मालूम पड़ता कहीं। किसी के गाल भी लाल हो जाते हैं वो हंसी आने, किसी के होठ फटने लगते हैं, किसी के दांत दिखने लगते हैं, किसी की आवाज आने लगती है ना मुंह से। और कोई ऐसे हंसने वाले होते हैं कि आंख से पानी गिरने लगता है, और कोई ऐसे हंसते हैं महाराज कि पास पड़ोस है ना। इसकी हमारे तो हंस के बताते हैं, वृंदावन में कोई नकल करने वाले हैं ना, तो तरह तरह की हंसी हंस के बताते हैं। ये रोने वाली हंसी हुई, पड़ोसी समझेगा कि रो रहे हैं लेकिन वो हंस रहे हैं, ऐसा भी होता है। और कोई अट्टहास करते हैं, अब गर्भ समय रजनीचर नारी, तो हनुमान जी ने अट्टहास किया था लंका में। तो यहाँ स्मित का अर्थ, सस्मितैर भ्रू विलासई का अर्थ है कि किसी की हंसी में आवाज नहीं है, होठों में मुस्कान है। और भौं का संचालन भी कई तरह से होता है, बताने के लिए, इशारे के लिए होता है। ब्रज में गाते हैं वो ऐसे, कदम करे आ जाइयो कटीले काजर वारी नारायण। अब वो भौं के इशारे से मांगते हैं, भौं के इशारे से अपना दुख प्रकट करते हैं, भौं के इशारे से श्रृंगार प्रकट करते हैं। ये भौं में बहुत सारी बातें होती हैं। अब तो ये स्मित और भ्रू विलास, ये दोनों काम के वाण हैं। और नृत्य काल में नेत्र संचालन के जितने भेद हैं, जितने नेत्रचार हैं, ये देखो भारत नृत्यम होता है ना, क्या भारतनाट्यम, तो आंखों का ही नृत्य है ना, आंखों का नाट्य है बिल्कुल। आंख कैसे होवे, दाहिनी ओर पुतली चली जाए, बाईं ओर पुतली चली जाए, बीच में पुतली रहे, आंख पूरी खुली हो, आंख अधखुली हो, है ना। ये सारे जितने आंख के भेद हैं, वे सब करके गोपियां नृत्य कर रही हैं। तो भुज विभूति भी, पाद न्यास भगवान के लिए भुज विभूति। तो हाथ पकड़ती हैं तो कहती हैं भीतर आओ, इशारा करते हैं कि बोले आ जाओ, पास आ जाओ, मना करती हैं बोले रूठ गए, मुंह फेर देती हैं हाथ यूं करने में, नारायण। और सस्मितैर भ्रू विलासई, अपना आनंद और अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, दोनों कृष्ण को दान करने का ये इशारा है। भज्यन मध्यैश्चल कुच पटैहि कुंडलैर गंडलोलैहि। वो बात आपके ध्यान में होगी कि मैंने कहा एक एक कदम आगे बढ़ते हुए चलते हैं बोला इस प्रत्येक में। भज्यन मध्यैहि, तो नृत्य में जो कटि के कोटि कोटि विलास हैं, इनके भी 16,000 विलास हैं। ये नाट्य शास्त्र में बताया है। पहले तो करोड़ों राग रागिनी थी, तो रास लीला में गोपियों ने, एक एक गोपी ने एक एक गीत गाया हो, तो 16,000 राग तब से मुख्य माने गए। 16,000 ये रागों की संख्या है। ये रागाचार्य गोपी हैं, तो हृदय में जो राग है उसकी भी आचार्य वही हैं, और संगीत में जो राग है उसकी भी आचार्य वही हैं। तो भज्यन मध्य ही, उनका मध्य भाग जो है मानो अब टूटा अब टूटा अब टूटा। मध्य भाग माने कमर,
माने इतने वेग से वो कभी नीचे जाती हैं, कभी ऊपर जाती हैं, कभी कमर को दाहिने करती हैं, कभी बाएं करती हैं। नृत्य में कमर हिलाने के, मंडलाकार नृत्य करने के जितने भेद हैं सब प्रकट हो रहे हैं। भज्यन मध्यैहि चल कुच पटैहि, वक्षस्थल के जो वस्त्र हैं वो हिलते हैं, वक्षस्थल नहीं। ये चल शब्द जो है ये पट का विशेषण है, बोला पट का विशेषण है, माने वस्त्र ही हिलते हैं, शरीर नहीं। कुंडलैर गंडलोलैहि, ये और एक कदम और आगे। कुंडल जो है वो कपोल पर आ करके चंचल हो रहे हैं। इससे सिर की जितनी गति है, जितने चार हैं सिर के, जितनी तरह से सिर हिलाए जाते हैं नृत्य में, वो सब हिला हिला के गोपियां नृत्य करते हैं। स्विद्यन मुख्या, मुख अरविंद से श्वेत बह रहा है, टपाटप घूमे। वक्षस्थल पर भी किसी के मोती के हार हैं, बोला बालों में भी मोती के हार हैं, ऐसे ढंग से लगाए हुए हैं बालों में मोती, बालों में मोती, हार में मोती। और ये कोई तो महात्मा ऐसे कहते हैं कि गोपियों का रोम रोम नेत्र बन गया है हो, और उसमें से ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में प्रेम के, आनंद के आंसू ही गिर रहे हैं। ये पसीना नहीं है, ये भी सात्विक भाव है बोला, स्वेद आना। माने वे जब नृत्य करती हैं तो उनके शरीर में से, उनके मुख पर से स्वेद प्रवाहित होता है। माने शरीर की परवाह नहीं है, वो तो भूल गई है अपने शरीर को। और भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ से बीच बीच में पोंछ देते हैं ना, अपने पीताम्बर से गोपी का पसीना पोंछते हैं। अब ये बात है कि बरसता है मेघ, बरसती है बिजली नहीं बोला, पर यहाँ तो बिजली बरस रही है। नारायण। ये श्री कृष्ण का मुख चकोर हो गया गोपियों की ओर देखने में, और गोपियों का मुख चंद्रमा हो गया, जैसे चंद्रमा से रस की बूंदें झरे और चकोर उनका पान करे, वैसे भगवान श्री कृष्ण चकोर के समान गोपियों के मुख चंद्र से गिरते हुए अमृत का पान कर रहे हैं। कबर रसना ग्रंथया कृष्णवद्धो, नारायण। कबर रसना ग्रंथया। अब बोलते हैं कि सारे आभरण कट गए, तो पहले जो कस के जूड़ा बांध करके आई थी और जिन्होंने अपनी डोरी कमर में खूब कस ली थी कि नृत्य करेंगे, नृत्य करते 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 उनके जूड़े भी ढीले पड़ गए और उनके कमर में जो डोरी थी बंधी हुई वो भी ढीली पड़ गई। कबर रसना ग्रंथया। तो एक आचार्य कहते हैं कि कबर रसना ग्रंथया का अर्थ ये है कि इतना नृत्य करने पर भी उनका जो जूड़ा है वो बिल्कुल ठीक बंधा है, गांठ लगी है उसमें, और जो कमर में डोरी है का वो भी बिल्कुल बंधी हुई है। ऐसा एक आचार्य का मत है, वो समझ लो मर्यादावादी जो है तो वो यूं कहते हैं कि इतने नृत्य में भी गोपियों के अंग प्रत्यंग में किसी प्रकार की अमर्यादा नहीं आई। कबर रसना ग्रंथया। क माने सिर होता है, वो क माने सिर, और क पर जो सबसे बड़ चीज है माने सिर पर जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है उसका नाम है कबर। कबर माने जूड़ा, कबर माने चोटी। अरे ये तो ब्रह्मा से भी बड़ा है। क माने ब्रह्मा, उनसे भी बर माने श्रेष्ठ। क्यों? इसको कृष्ण भगवान अपने हाथ से पकड़ते हैं। और ये गोपियों का जो जूड़ा है ना, कभी कभी कृष्ण भगवान बेणी बनाते हैं, कभी जूड़ा बनाते हैं, कभी अपने हाथ से उनका स्पर्श करते हैं, उनको पकड़ते हैं। बोले ब्रह्मा को ये सौभाग्य प्राप्त है का नहीं? ये तो ब्रह्मा से भी बड़ा है, ये ब्रह्मा से भी बड़ा है, इसलिए कबर है। और रसना
नारायण कहो, रचना तो सबके मुंह में होती है। ये रचना शब्द दो तरह से आता है, वो एक तालव्य सकार से और एक दंत्य सकार से। तो मुंह में जो जीभ है उसके लिए दंत्य सकार से रचना शब्द होता है, और रस्सी के लिए जो शब्द है वो तालव्य सकार से है। तो रसना और रसना दो शब्द हैं, रस्सी के लिए तालव्य सकार से और जीभ के लिए दंत्य सकार से। माने इनके अक्षर में वर्ण विन्यास में भेद होता है। तो ग्रंथयः का अर्थ दृढ़बद्ध है, लेकिन एक आचार्य कहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ अग्रंथयः है, अग्रंथयः, कबर रसना अग्रंथयः, कोई गांठ नहीं रहे। अरे भगवान मिल जाए, भगवान के साथ नाचे और दिल में गांठ बनी रहे, शरीर में कहीं गांठ बनी रहे। देखो इसीलिए महात्मा लोग भी जब सन्यास के मार्ग पर चलते हैं ना, तो सब गांठ तोड़ के फेंक देते हैं। वो आपको मालूम है ना, चोटी नहीं रखते हैं, गांठ कहाँ लगेगी? नहीं तो रोज गांठ लगाना पड़ता है ना चोटी में। ये चोटीदार लोग जो होते हैं वो ग्रंथि वाले होते हैं। जग्गोपवीत में ग्रंथि लगी रहती है कि नहीं? जग्गोपवीत भी ग्रंथि है। और कमर में, बोले कमर में भी ग्रंथि होती है। और स्त्रियां तो नाना आभूषण धारण करके अपने को ग्रंथि में रखते हैं, हाँ, गांठ लगा के रखते हैं। तो ब्याह ही होता है गांठ लगा के। नारायण, ब्याह माने ग्रंथि, गठबंधन। नारायण, कृष्ण कहो तो ये जो है, कृष्ण की जब प्राप्ति होती है तो सब ग्रंथि टूट जाती है। काम ग्रंथि, क्रोध ग्रंथि, लोभ ग्रंथि, हृदय ग्रंथि, चिज्जनक ग्रंथि, अविद्या ग्रंथि, है ना। गांठ का क्या काम? अरे भाई, जिसका पति कृष्ण न हो वो गांठ अपनी अलग बनावे, अपना रुपया पैसा अलग तिजोरी में रखे। क्यों? अरे संसारी पति है, कभी साथ दें कभी न दें, क्या पता है। संसारी पति होवे तो अपनी पोटली अलग रखो। जब ईश्वर पति हो गया तो अपनी पोटली अलग बांध के रखने की क्या जरूरत? तो आपने सुना होगा, एक पति परदेश जाने लगे तो अपनी पत्नी से उन्होंने पूछा कि तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त कैसा करें? तो पत्नी ने कहा कि मेरी आयु भर के लिए, उम्र भर के लिए करो। तो बोले कि ये तो हमको नहीं मालूम है कि, है ना, तुम्हारी उम्र कितनी होगी। तो बोले कि फिर जिसको हमारी उम्र मालूम है वो हमारा बंदोबस्त कर लेगा। जब तुमको मालूम ही नहीं है तो तुम क्या करोगे? फिर जब वो चले गए तो पड़ोसी ने पूछा कि तुम्हारे पति तुम्हारे लिए क्या बंदोबस्त करके गए हैं? तो बोली कि खाने वाला पति परदेश गया है और खिलाने वाला तो हमारे घर में ही है, खिलाने वाला थोड़ी गया है। नारायण, तो ईश्वर होगा पति और अपनी पोटली होवे अलग। नारायण, अपनी ताला, अपना ताला, अपनी चाबी। ये तो संसारी पति पर अविश्वास होता है, तब ना ऐसे किए जाता है। तो ईश्वर की प्राप्ति होने पर सब प्रकार की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। न चोटी की गांठ, न जनेऊ की गांठ, न कौपीन की गांठ, है ना। संत लोग सब ग्रंथि, काम ग्रंथि, क्रोध ग्रंथि, लोभ ग्रंथि, मोह ग्रंथि, हृदय ग्रंथि, चिज्जनक ग्रंथि, अविद्या ग्रंथि, सब गांठ छोड़ करके। पहले तो कृष्ण ने क्षीर हरण किया था हो, और अब गोपियों ने अपनी गांठ स्वयं शिथिल कर दी, ग्रंथि नहीं है। गायन्त्यस्तम तडितयुवता मेघ चक्रे विरेदुहु। जैसे ज्ञान होने पर सकल ग्रंथियां क्षीण हो जाती हैं, इसी प्रकार परमानंद का आस्वादन होने पर सभी ग्रंथियां क्षीण हो जाते हैं। ये लावण्य जो है ना, श्री कृष्ण के रस में एक लावण्य है ना, लावण्य माने नमकीन पना हो, सलोना पना। वो क्या करता है तो वो गला देता है, सब गांठों को उसने गला दिया। एक माधुर्य है, और उसने एक बंधन को भी मीठा बना दिया। भगवान का जो लावण्य है वो ग्रंथि को गलाता है, कठोर से नरम कर देता है। नमक का काम ही यही है, नमयति। जो किसी चीज को नम बना दे उसका नाम नमक, नम बना दे।
और भगवान के माधुर्य में जैसे चाशनी में रसगुल्ले को तल देते हैं ना, रसगुल्ले को जैसे चाशनी में डाल देते हैं, ऐसे ये भगवान का जो माधुर्य है ये सब गांठों को भी मीठी बना देती है। बोला, सब गांठें भी मीठी हो जाती हैं। भगवान के माधुर्य में ग्रंथियां गल जाती हैं, नरम हो जाती हैं और मीठी हो जाती हैं। गायन्त्यस्तम तदितयुवता मेघ चक्रे विरेजुहु। अब गान करती हैं, ये गान धर्म प्रकट हुआ। तो पादन न्यास 1, गुज विभूति 2 है ना, और स्मित सहित भू विलास 3, भज्यन मध्य 4, चलकुट पटई 5, गंडलोल कुंडल 6, स्विद्यन मुखी 7, कबर रसना ग्रंथि 8, कृष्ण बधु 9, गान 10 और तदित 11 और विरेजु 12। ये 12 धर्म वाले जैसे भगवान हैं वैसे 12 धर्म गोपियों में प्रकट हुआ और वे भी भगवान की तरह ही शोभा संपन्न हुई। अब नृत्य करते करते एक और विलक्षण धर्म के प्रादुर्भाव का वर्णन करते हैं, क्योंकि ये रस का आविर्भाव है। केवल ज्ञान का आविर्भाव होवे तो शांति होवे, परंतु ज्ञान और आनंद दोनों का आविर्भाव होवे नारायण, तो उसमें संगीत भी निकलता है। उच्चैर जगुर नृत्यमाना रक्त कंठ्योरति प्रिया कृष्णाभिमर्श मुदिता यद गीते नेदमावृतम। वैसे हो अगर प्रेम का वर्णन किया जाता ना लौकिक रूप से, तो उसमें स्वार्थ का संबंध आता, उसमें भोग का संबंध आता। मनुष्य को प्रेम का जो ऊंचा आदर्श है वो कैसे मिलता अगर भगवान रास लीला न करते। अगर राधा कृष्ण का प्रेम न होता, गोपी कृष्ण का प्रेम न होता, तो संसार तो काम को ही प्रेम मानता ना। प्रेम का जो ऊंचा आदर्श है वो कहाँ प्रकट होता। ये महाराज कॉलेज खुलते हैं, यूनिवर्सिटी खुलती है, पाठशाला खुलती है, ये पैसा कमाना सिखाते हैं, काम करना सिखाते हैं, है ना? लेकिन हृदय में प्रेम कैसे आवे, जो कि जीवन में बहुत जरूरी है। वो प्रेम के बिना तो आदमी सूखा है ना। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है ना? बोलते हैं है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। पर प्रेम किसका नाम है? तो लोग प्रेम के नाम पर क्या समझते हैं? बोलो। प्रेम के नाम पर लोग केवल अपना स्वार्थ समझते, केवल भोग समझते। प्रेम में कितनी निष्कामता होती है, प्रेम में कितना स्वार्थक त्याग होता है, प्रेम अपने प्रियतम को कितना सुख पहुंचाने के लिए होता है, ये बात लोगों को मालूम न पड़ती अगर गोपियों के प्रेम का वर्णन नहीं किया जाता। पाठशाला में प्रेम पढ़ाया जाता, ये स्कूल कॉलेज प्रेम की शिक्षा देते। अरे मेरा वहां तो लोग अपने आप ही अंत कर लेते हैं, वहां सिखाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। महाराज तो शुद्ध प्रेम की शिक्षा देने के लिए ये गोपी प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम का वर्णन है। उच्चैर जगुर नृत्यमाना रक्त कंठोरति प्रिया कृष्णाभिमर्श मुदिता यद गीते नेदमावृतम। उच्चैर जगुर नृत्यमाना, नाचते समय गाना ये कोई साधारण बात नहीं है। हो मंडलाकार कोई नृत्य कर रहा हो, वलयाकार, और गाता भी जाए। ये जब पांव उठते हैं ना, अब जैसे हमारे तरीके जो लोग हैं ना,
उनको तो तबले पर दोनों हाथ अगर एक साथ मारना हो तो दोनों हाथ नहीं चलते, एक ही हाथ चलता है, बोला। तो गाने का स्वर भी बना रहे और नाचने का स्वर भी बना रहे, गान और नृत्य दोनों बिल्कुल ठीक ठीक ताल से हो, ये एक विद्या है ना। तो नृत्य माना उच्चैर जगु हो, नृत्य करते करते ऊंचे स्वर से गान करते हैं। ये होठ हिलाने वाला गाना नहीं, बोला। आजकल तो एक ऐसा गाना होता है जिसमें गाने वाला गाता नहीं है, केवल होठ हिलाता है ना, और गाता दूसरा कोई है नृत्य माना का अर्थ है नृत्यंत्या, नृत्य करती हुई गान करते हैं। बोले ये बोलना चाहिए नृत्यंत्या, पर नृत्य माना बोला गया है। इसका अर्थ यह है कि नृत्य में उनको बड़ा मान है। वो जानती हैं कि हमको नृत्य आता है, बोला। बोले नृत्य करती हैं जब वो, तो श्री कृष्ण उनको बड़ा मान देते हैं। नृत्य मानो जाता, नृत्य में ये मान है हो, माने उनको स्वयं को मान है कि नृत्य मान होना, माने नृत्य में अपार्थी होना हो, प्रामाणिक होना। हम जैसे नाचते हैं वही ठीक है, बोला। और कृष्ण उन्हें मान दे रहे हैं। आहा, ऐसा नृत्य तो रंभा उर्वशी है ना, ब्रह्मलोक में वैकुंठ में भी ऐसा नृत्य नहीं है जैसा नृत्य गोपियां करते हैं। और कृष्ण के द्वारा ये मान प्राप्त करके गोपियां उच्चैर जगो हो, अरे स्वर ताल छोड़ करके ऊंचे स्वर से गाने लगते हैं हो, और उनका स्वर ऊंचा हो जाता है। तो भाई ऊंचा स्वर हो जाता होगा तो फिर संभालना मुश्किल। बोले नहीं, रक्त कंठ्या, कंठ उनका बड़ा रंजनात्मक है, बड़ी लचक है उनके कंठ में, चढ़ाव उतार, स्वर का सौंदर्य, स्वर की मिठास, रक्त कंठ्या। राग जो हैं वो उनके कंठ में सटे हुए हैं, रक्त कंठ्या। राग ही रागवान हो करके उनके कंठ में सटे रहते हैं कि श्री कृष्ण के सामने हम इनके कंठ से निकलेंगे तो हम कृतार्थ हो जाएंगे, मगन हो जाएंगे कृष्ण की सेवा करके। रति प्रिया नारायण। अब देखो ये शब्द क्या बढ़िया है। संस्कृत भाषा में तो आप लोग गीता तो पढ़ते ही हैं, कौन नहीं पढ़ता होगा गीता। यह स्वात्मरति रेवस्यात् आत्मतृप्त मानव, है ना। गोपी को एक बात प्यारी है बस, क्या कि श्री कृष्ण रति, श्री कृष्ण से प्रीति, श्री कृष्ण के साथ रमण, रति प्रिया। ये वैष्णव जनों में ये है शिष्टाचार, जाके उनके प्रणाम करो, है ना। तो वो कहेंगे कृष्णे रति रस्तु, श्री कृष्ण में तुम्हारी रति हो, बनो गोपी। कृष्णे रति रस्तु, कृष्णे रति रस्तु माने बनो गोपी। नारायण। बोले अगर डर लगता हो गोपी बनने में तो बाबा इस रास्ते नहीं आना। विन्यस्त बिंबोपि नितंब बिंबे, विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे, दूतः समाकर्षति चित्त वित्तम। यहाँ तो बड़ा भारी चोर रहता है ना, डाकू। माँ यात पांथा पथि भीमरत्या, जमुना जी के किनारे मत जाना मेरे मित्रों, सावधान। तो वहाँ क्यों भाई, बात क्या है कि वहाँ एक काला चोर रहता है। अरे बाबा चोरी करने आएगा तो हम डरेंगे उससे, चोरी करने आता नहीं है। विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे, अपने कमर पर हाथ रख के खड़ा रहता है। तो करता क्या है कि धूतः समाकर्षति, नंगा रहता है, नंगा हो,
अवधूत दूत समाकर्षति चित्त वित्तम, लेकिन तुम्हारे हृदय में जो चित्त की पूंजी रखी है उसको वो हाथ से छूता नहीं और छीन लेता है, चुरा लेता है, बड़ा बारीक तो जाना नहीं उसके किनारे। तो रति प्रिया का क्या अर्थ है? एक तो श्री कृष्ण विषयक रति है प्रिय जिनको, उद्धव जी से ब्रजवासियों ने यही मांगा था हो, कुशला चरितैर्दानैहि रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। हमने जन्म जन्म में जो कुशलाचरण किया है, दान किया है, उसका फल ये होवे क्या? तो कृष्णे न रति रस्तु, श्री कृष्ण से हमारी रति होवे। तो मेरे ईश्वर से कि बोले न ईश्वर है, हमारा ईश्वर कृष्ण है। न ईश्वरे कृष्ण रति रस्तु, हमारा ईश्वर कृष्ण के सिवाय और कोई नहीं है। और कोई ईश्वर हो बाबा तो हमने हाथ जोड़ा, हमारा ईश्वर तो कृष्ण है। और नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीतांबरधारी, इसको छोड़ करके हमारा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। और कृष्ण विषयक रति प्रिया, बोला कृष्ण के प्रति जो रति वो है प्यारी गोपियों को, और कृष्ण कर्तृक रति प्रिया, बोला कृष्ण जो गोपियों से प्रेम करते हैं, रति माने कृष्ण जो गोपियों से प्रेम करते हैं। निर्गुण से सगुण हुए मेरा मार्ग, बोले भाई ये ऊंचे स्वर से गान, ये तो कुछ बहुत जचता नहीं है। तो जचता क्यों नहीं है? तो जचता क्यों नहीं है? जब कृष्ण छू देते ना किसी गोपी को, है ना, तो वो जोर से बोल पड़ते कृष्णा विमर्श मुदिता। श्री कृष्ण के स्पर्श विशेष पे, है ना, अरे कहीं नाखून लगा देते भाई, कहीं 2 उंगली से दबा देते, है ना। तो कृष्णा विमर्श मुदिता है, नाचते नाचते गोपियों के कंधे पर हाथ रखे रखे ऐसा स्पर्श करके कि उस स्पर्श से जैसे गोपी चिरुक जाती, ऐसा मजा आता कि गाते गाते जोर से गा देती हो। कृष्णा विमर्श मुदिता यद गीते वेदनावृतम, नारायण कहो। कृष्णाभिमर्श मुदिता जद गीते वेदनावृतम, ऐसा गान किया गोपियों ने। ये बात जल्दी से ध्यान में नहीं आएगी, कई बार हम भागवत पढ़ते थे ना, तो कितनी बातें ऐसी हैं जो अपने आप पढ़ने से ध्यान में नहीं आते थे। यद गीते वेदनावृतम का अर्थ है कि रास लीला में गोपियों ने जो गान किया था, उस गान से आज भी संपूर्ण विश्व भरा हुआ है। इसका सीधा सीधा इसका अर्थ यही है, ये संपूर्ण विश्व गोपियों के संगीत से भीग रहा है। नारायण, यद गीते में इदम विश्वम आवृतम, ये संपूर्ण विश्व उनके संगीत से गूंज रहा है। एक संगीतकार नाम की पुस्तक है, संगीतकार, उसमें आया तावन्त एव रागास्युः जावत्यो जीव जातयः तेषु षोडश साहस्री पुरा गोपी कृतावरा। जितने जीव हैं संगीत की उतनी ही जातियां हैं, उतने ही राग हैं जितने जीव हैं, सबके पास राग है। सांप भी गाता है, सांप भी गाता है, मोर भी गाता है। सदजार सभीच गांधारी मध्यमा पंचमी तथा धैवती चाखनई शादी शुद्धा एकास्तु जातयः। मयूर जो है शब्द गाता है,
और कोयल का पंचम। तो अलग अलग जीव, जितने जीव हैं उनकी जितनी जातियां हैं उतने राग हैं, परंतु उनमें 16,000 राग सबसे श्रेष्ठ हैं। कौन? जो गोपियों ने रासलीला में गाया था। अब संसार में कोई भी संगीत गाता है ना, तो वो गोपियों का प्रसाद है ना। जब गीते नेदमावृतम, संसार में जितने गवैये हुए हैं और होंगे वो क्या गाते हैं? बोले गोपियों का जूठा गाते हैं। तो गोपियों को इतना राग कहाँ से आ गया? अरे भाई, जिसके हृदय में राग होता है उसके मुंह से अपने आप ही राग निकलता है। आदमी कड़वा बोले तो समझना कि उसके दिल में भी कड़वा है। बेसुरा मोही आदमी बोलता है ना, मोहवश। तो जैसे शराब के नशे में कोई किसी की आवाज लड़खड़ाती होती है ना, वैसे जिसके दिल में मोह होता है उसकी आवाज में लड़खड़ाहट होती है। और जिसके चित्त में द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, तो वो जब बोलता है तो उसकी आवाज में कड़वाहट आती है ना। और जिसके दिल में राग होता है, मधु होता है, प्रेम होता है, तो उसकी आवाज में भी मधु प्रेम आता है। तो ये जो गोपियां हैं, इनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति राग है और इनकी वाणी में संगीत का राग है। ये दोनों के द्वारा कृष्ण की आराधना करते हैं। अच्छा, अब ये प्रसंग से कल सुनाएंगे।